एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग है मुझे। मैंने एज अ प्रोफेशनल नहीं बट बाकायदा एक हिंदुस्तानी के नाते इस प्रोजेक्ट से मैं जुड़ा हूँ। मैंने ज़्यादा गाया भी नहीं है, बहुत चंद लाइनें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चंद या ज़्यादा लाइनों की बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और हमारे देश के फाउंडेशनल 4 अल्फाज है। और बिल्कुल मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि हम सब एक हैं। जगजीत सिंह जैसे बड़े कलाकार का नाम जुड़ा हुआ है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके संगीत जिस तरह के हम सुनते आए हैं जी, उनके संगीत के बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक जगजीत सिंह जी एक लेजेंड है और उनकी जैसी आवाज़ शायद ही लोगों ने सुनी होगी। जब संगीत की बात करते हैं तो आई थिंक वो परफेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे कभी उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस कम से कम इस गाने के थ्रू किसी ना किसी तरीके से तो मैंने उनके साथ काम किया है। जैसे आपने कहा कभी काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर जगजीत सिंह के गानों की बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा कौन सा है? उनकी गज़लें बहुत सारे हैं उनके, लेकिन उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के लिए खलनायक फिल्म में एक गाना गाया, सुना है आपने? नहीं, किसने सुना है उधर? उन्होंने गाया है, ए माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे, रावण हो या राम। तो ये मुझे इतना पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर आप लोगों को वही लगता है जो दूसरे उनके बहुत सारे पॉपुलर हैं, लेकिन मैं म्यूजिशियन हूँ तो मैं खोज के निकालता हूँ चीज़ें, तो मुझे वो बहुत पसंद है। और म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो चेंजेस है उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले के जो ट्रेंड थे और अब का जो ट्रेंड है दैट इज टोटली डिफरेंट, तो वो कैसे जज करेंगे? चेंज इज़ कॉन्स्टेंट, गीता का सार है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो आई थिंक चीज़ों को ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए। अगर चेंज हुआ है तो मैं भी उसका हिस्सा ही हूँ, तो मैं किसी जनरेशन को कंडेम नहीं करता। मुझे लगता है हर दौर के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं और मैं बहुत खुश हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ आज। Apart from this, any other project you are working on? I'm right now working on 3 other films. I'm not here for that, but immediately my next release will be Aksar 2. आप उसमें गाते हुए भी नजर? नहीं। Any singing project you are working? I'm not singing nowadays. I'm primarily a composer, singing a little less right now. Thank you so much. Thank you. हम सब एक हैं के बारे में यही कहना चाहेंगे कि हम सब एक हैं, और इस गीत का संदेश भी यही है। आज जो माहौल हमारे देश में है, आज जो चारों तरफ हम देख रहे हैं, अंदर ही अंदर एक आग लगी हुई है, देश विभाजित होता जा रहा है और बहुत सारे जो हिस्से जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय पर एक पैगाम जो है हम लेकर आना चाहें, जो लेके आए हैं कि हम सब एक हैं और प्यार जो है वो यूनिवर्सल है, वो सबके लिए बराबर है। और जब हम प्यार में चलेंगे तो हम एक हो जाएंगे और वो परिवार जो एक रहता है वो हमेशा बढ़ता है, वो ब्लेस होता है, वो बरकत पाता है। किस तरीके का ऑडियंस रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गाने से? हम ये चाह रहे हैं कि एक एंथम बन जाए। हम ये चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये लोग कहते हैं कि ये गीत गाओ, आप अगर देशभक्त हो तो ये गीत गाओ, अगर आप देशभक्त हो तो ये गीत गाओ। मैं कहता हूँ अगर आप देशभक्त हो तो ये गीत गाओ कि हम सब एक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया का एक एंथम बन जाए और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं। और जब ये गीत हमने जगजीत सिंह को सुनाया था, ये 2010 में कंपोज किया था, जब जगजीत जी ने सुना था, और उनके म्यूज़िक को तो बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग उनको, हर धर्म के लोग उनको सुनते हैं, हर मज़हब के लोग उनको सुनते हैं। तो उन्होंने कहा था अनिल मैं चाहता हूँ सब लोग एक हो जाएं और सब लोग, ये बहुत प्यारा गीत है और मैं इसको गाना चाहता हूँ। और इतने सीनियर सिंगर उन्होंने खुद कहा कि मैं इसको गाना चाहता हूँ, तो हमने इस गीत को कंपोज करके जब उसको तैयार किया तो उन्होंने बहुत दिल से गाया। वो इसका वीडियो भी जो है वो उसमें आना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो 2011 में नहीं रहे और उस वीडियो को हम तब नहीं शूट कर पाए। लेकिन हम यही रिस्पांस चाहते हैं कि और सिर्फ गीत को सुने नहीं बल्कि इसके अंदर छुपे हुए संदेश को लोग पकड़ें। इसके बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं और ये YouTube पे होगा, हर जगह होगा, जहाँ जहाँ पर भी ये चलेगा लोग इसको वायरल करें, लोग इसको एक दूसरे तक पहुँचाएँ। और इस समय में ये जो आज़ादी का जो दिन है, यहाँ से हम एक नई आज़ादी की तरफ जाएँ, जहाँ प्यार है वहाँ आज़ादी है। जगजीत सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा नाम इस गाने से जुड़ा हुआ है जी। म्यूज़िक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जगजीत सिंह की आवाज़ उनकी पहचान है। जब हमने ये रिकॉर्ड किया था तो हम चाहते थे कि वो इस वीडियो में हो, तो वो भी कहते थे इसका वीडियो कब बनेगा, लेकिन उसी दौरान वो चले गए और मैं बहुत हताश हुआ, निराश हुआ। मैंने कहा ये इतना सुंदर गीत था, जगजीत जी इसमें होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन जब वो नहीं रहे तो 5-7 साल ये जो गीत है ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन आज जब ये माहौल, शायद ये समय सही था, ये गीत गर्भ में पड़ा हुआ था और अब ये निकल के आया है और मैं ये जानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये देशवासियों को बहुत प्रेरित करेगा, भारत के लोगों को बहुत प्रेरित करेगा। और ये तो यूनिवर्सल जो मोहब्बत जो है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर ये इंग्लिश में होता तो शायद पूरे वर्ल्ड का गीत बन जाता, लेकिन हम सब एक हैं,
कम से कम हिंदुस्तान से ये मूवमेंट शुरू होना चाहिए। वी आर वन, गॉड ब्लेस इंडिया, ये इस गीत का थीम है। थैंक यू। अगर वीडियो तैयार है तो हम दिखा सकते हैं। ट्रिनिटी साउंड्स प्राइवेट लिमिटेड से ये गीत रिलीज़ हुआ है और जिसको मैंने गाया है अनिल कांत ने, और जगजीत सिंह जी का ये आखिरी गीत है जो उन्होंने गाया है। और इसमें उनके साथ, हम सब के साथ मिथुन, जो बहुत ही प्रख्यात संगीतकार हैं और बहुत ही टैलेंटेड नौजवान, बहुत अच्छा वो आज हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। और साथ में सोनू कक्कड़ हैं, वो भी बहुत ही टैलेंटेड और अच्छी सिंगर हैं। तो और साथ में श्रेया, वो भी इसमें गीत में, हम 5 लोग हैं जो इसको मिलकर गा रहे हैं। तो आप इसका लुत्फ़ उठाएं और ये संदेश सारे देश के लिए है आज के इस माहौल में, आज के इस समय में जहाँ पर देश एक ऐसे कगार पे है जहाँ पर एकता की बहुत आज हमें ज़रूरत है। तो ये जो गीत है जिसमें जगजीत जी की आवाज़ बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगी और हम सब मिलकर इस पैगाम को लेके आए। जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, हम भी एक मुट्ठी बनकर यहाँ पर आए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो गीत है देश को बहुत आशीषित करे और लोग, हम भारत के लोग एक हो जाएं। लोग कहते हैं कि ये गीत गाना चाहिए, आज अगर आप इंडियन हैं तो आप ये गीत गाएं। मैं कहता हूँ अगर हम इंडियन हैं तो हमारा ये एंथम होना चाहिए कि हम सब एक थे, हम सब एक हैं। तो आए इस गीत को हम देखते हैं। फिर मिथुन जी को सुनाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि इस गीत को हमें करना चाहिए। मेरी पत्नी ने भी कहा कि हमें इस गीत को आगे लेके जाना चाहिए। श्रेया जो हमारे साथ इसमें गा रही हैं, वो इस वीडियो की डायरेक्टर भी हैं और हम सब ने ये डिसाइड किया। सोनू जी को भी हमने ये गीत सुनाया, सोनू कक्कड़ जी को। तो हमने इस गीत को इस समय के लिए उसका वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि आज हमें लग रहा है कि इंडिया के अंदर एकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एक घर जो आपस में डिवाइड हो जाता है, जो फूट जिसमें पड़ जाती है, वो घर गिर जाता है। और आज हमारे देश में एकता की आवश्यकता है, आज हमारे देश के अंदर प्यार की ज़रूरत है। और आने वाले चंद सालों में अगर हम एक नहीं हुए तो हमारे देश में बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। और इसीलिए हम सब एक हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत टाइमली, बहुत सही समय पर यह गीत आया है और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे देश का एक एंथम बन जाए, हम सब का हर एक की ज़बान पे आ जाए। हम सब एक हैं, चाहे वो किसी मज़हब से हो, वो चाहे कि कोई ज़बान बोलते हो, वो किसी प्रांत से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, बंगाल से हो, पंजाब से हो। अगर हम सब एक हो जाएं और इस बात को हम अपने मन के अंदर ठान लें कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता, तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया बहुत आगे जाएगा। और हमारे देश से, जैसे हम गीत गाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वाकई में हमारा देश सबसे खूबसूरत है। और मैं जितने भी सुनने वाले हैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि हम सब एक हो जाएं। और मैं चाहूँगा कि मिथुन जी भी चंद अल्फाज इसके लिए कहें। मैं आज यहाँ पर एक प्रोफेशनल की तरह नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते यहाँ पर आया हूँ और इसी मकसद के साथ भी मैं इस गॉड ब्लेस इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ। पास्टर अनिल खुद एक बहुत सक्षम संगीतकार और गायक है और उनको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि किसी और की आवाज़ वो ले, लेकिन उन्होंने जब ये मैसेज मेरे साथ शेयर किया कि हम सब एक है और गॉड ब्लेस इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक है। हम बचपन से ये सीख दी गई है, हमको बचपन से हमको सिखाया गया है, क्योंकि और भी गीतों में ये पैगाम आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के, भारत देश अपने देशभक्ति को साबित करने का जो एक एटमॉस्फेयर चल पड़ा है, मैं समझता हूँ कि हम सब ये पॉलिटिक्सदार लोग हैं और हम ये जानते हैं कि हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा क्या है। और हम सब ये इस बात को रियलाइज़ करें कि जो घर आपस में विभाजित हो जाता है और जो डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड हाउस विल ऑलवेज फॉल। लेकिन हमको गिरना नहीं है, हमारे देश को खड़ा होना है और ये खड़ा हुआ है, हमेशा से खड़ा रहा है। और जो लोग कहते हैं हम इसको तोड़ेंगे, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है और यकीन है कि हम उनकी उन मंशाओं को हम सफल नहीं होने देंगे। ओके मिथुन, अभी आपने कहा कि मैं नॉट एज एन आर्टिस्ट, मैं एज एन इंडियन खड़ा हूँ। क्या आपको लगता है कि देश में हालात सही नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो मैसेज है हम सब एक है, आई थिंक ये अपने आप में इटर्नल मैसेज है। आई थिंक हर दौर में इस मैसेज की ज़रूरत है। आई बिलीव हर टाइम के अपने चैलेंजेस होते हैं। पहले के टाइम के कुछ और रहे होंगे, आज शायद कुछ और है, बट एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी एज इंडियंस have to stand together and we will stand together. Okay, do you think
there are things which is not happening rightly in India? कुछ गड़बड़ है कहीं लगता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए हर ईरा में there is always good and bad, और आई थिंक इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनीबडी, मेरा ऐसा मानना है कि एज एन इंडियन व्हाट एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू माय कंट्री, मैं खुद टू कीप थिंग्स गुड, व्हाट एम आई डूइंग फॉर माय सोसाइटी, फॉर थिंग्स अराउंड मी, मेरा ध्यान उस पर किधर जाएगा, सामने खड़ा होगा पागल रहेगा, इवैल्यूएट माय सेल्फ, पागल है क्या, देख रहा शूट कर रहा हूं तो सामने हो रहा है, दिमाग नहीं है बस, ठीक है। और मैं आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट सोनू कक्कड़ जी जॉइन अस हियर एंड नाउ वी आर ऑल टुगेदर हियर, और हम सब मिल के जो है एक श्रद्धांजलि जो है वो जगजीत जी को देते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि हम आज के इस समय में कि इसकी वीडियो कब आ रही है और आप इसको वीडियो के लिए मुझे कब बुला रहे हैं, इतना नम्र, इतना हम्बल और इतना आजिज़ आदमी मैंने कभी नहीं देखा कि जब लोग एक मकाम पर पहुंच जाते हैं, जब उनका एक स्तर होता है, और इतने सीनियर आर्टिस्ट थे लेकिन वो इतने कॉमन लेमैन भी जानता है कि आई थिंक जगजीत सिंह साहब एक लेजेंड है अपने आप में। और मुझे याद है मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था और उसमें एक बहुत अनोखी बात मैंने पढ़ी थी कि उन्होंने कहा था कि आमतौर से लोग जो है वो सुर को आसपास से छूकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सुर को पकड़ के उसके सर पे हथौड़ी मारनी पड़ती है। तो ये मुझे लगता है कि एक जो रियाज करता है, जो मेहनत किया, वही ऐसी बात कर सकता है, और उस बात को मैं आज याद करता हूँ, उससे ब्लेस होता हूँ। अनिल जी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट में आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। और जहाँ पर मिथुन हैं जो मेरे फेवरेट कंपोज़र हैं, जैसा कि सभी जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि आई रियली लव हिज म्यूज़िक एंड ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मज़ा आया ये गाना गा के। और जगजीत जी की आवाज़ इस गाने में है जो कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वी ऑल आर फॉर्चुनेट, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं एक्चुअली। और आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ जगजीत सिंह जी। आई थिंक सारे भी जो भी म्यूजिशियंस हैं वो यही कहेंगे, वो सेम बात कहेंगे कि हम उनके फ़ैन हैं, क्योंकि जिस तरह की गायकी और आवाज़ उनकी थी वो सदियों तक हमारे कानों में अभी तक वो रेसोनेट करती है, वो गूंजती रहेगी ज़िंदगी भर। जिस तरह से उन्होंने गाई हैं गज़ल अगर नाम है तो जगजीत सिंह जी बहुत सबसे पहले याद किए जाते हैं इंडिया से। और पाकिस्तान से मुझे गुलाम अली जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो ये दो गज़ल सिंगर्स जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं, आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी और बहुत अच्छा लगता है जब मैं अनिल कांत जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत ही नेक इंसान हैं, हमेशा सबको बहुत अच्छा मैसेज देते हैं और जिस तरह की वो बातें करते हैं काफ़ी इंस्पायरिंग होती हैं। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि हमें आपकी आवाज़ चाहिए इस गाने के लिए, तो मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया और तुरंत ये गाने के लिए मैं तैयार हुई और ये गाना गाया। और इतना अच्छा लगा ये गाना गाकर, विश्वास मानिए। बहुत ही एक भक्ति, देशभक्ति और भक्ति जो होती है हमारी, वो सब का जो मिश्रण है इस गाने में, बहुत ही कमाल है। और जगजीत सिंह की बात करें तो उनका लास्ट सॉन्ग है, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपने? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा।
जगजीत सिंह जी जैसा कि हम सभी म्यूजिशियंस, जितने भी सिंगर्स म्यूजिशियंस जो भी हैं, सबके बहुत फेवरेट रहे हैं और मेरे ख़ास तौर पे बहुत पसंदीदा सिंगर्स में से वो रहे हैं। और जब इस एल्बम में उन्होंने गाया है तो और भी ज़्यादा हम सबका सौभाग्य एक्चुअली सौभाग्य हो जाता है कि अगर मेरे फेवरेट सिंगर उसी एल्बम पे हैं जिस पे मैंने गाया है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई एम फीलिंग ऑसम। बहुत बहुत अच्छा लगा इस एल्बम का हिस्सा होकर, और श्रेय जाता है अनिल कांत जी को। उनकी गायकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना आप उनको फॉलो किया, कितना उनसे आपने सीखा है? कौन सा गाना उनका फेवरेट आपका? देखिए, जो भी अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं हमेशा मैं उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखती हूँ, हमेशा सीखने को मिलता है। मैं कोई ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा अच्छे जो भी सिंगर्स हैं उनको सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ, और सुन सुन के ही आज जो भी मेरी गायकी में आप जो भी सुनते हैं सबका मिश्रण है। मैं सब अच्छे आर्टिस्ट को सुनकर ही चीज़ें गाती हूँ। और इंसान आई थिंक हमेशा पूरी उम्र भर सीखता रहता है, कभी सीखने की सीमा कोई नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा समुद्र है और ये बिल्कुल सच है। तो ऑफ कोर्स जगजीत सिंह जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनकी गायकी और उनका तरीका, प्रोनाउंसिएशन शब्दों का बहुत बहुत कमाल। जब आप लोग साथ में ये गाना शूट कर रहे थे जगजीत सिंह के साथ, तो कैसा, मतलब कुछ सीख, उन्होंने कुछ टिप्स अगर आपको दिए, या पूरे शूटिंग के दौरान कुछ एक पल उनके साथ जो नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये गाने में हम लोग साथ में ऐसे सामने से नहीं हुए हैं, शूट सामने नहीं हुआ है, अलग अलग हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली जगजीत जी वॉज नॉट देयर व्हेन वी शॉट दिस वीडियो। तो आई विश वो होते और आज बहुत बहुत खुश होते, बहुत अच्छा लगता उन्हें भी। उनकी कोई एक फेवरेट कौन सा कोई गाना सुना सके जो आपके दिल के करीब हो? ओके, मेरा फेवरेट सॉन्ग है अच्छा, थैंक यू।